नमस्कार दोस्तों। महीने का कितना कमा लेते हैं आप और जितना कमाते हैं उसमें से कितना बचा लेते हैं? क्या आपकी कमाई उतनी ही है जितने आपके खर्चे हैं, या फिर लाख मेहनत करने के बाद भी आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है? या ये भी हो सकता है कि पैसे तो आ रहा है लेकिन टिकता नहीं है, कहीं पानी की तरह बह तो नहीं जाता ना आपकी मेहनत का पैसा? कहीं आप भी तो कम कमाई और ज़्यादा खर्चों की वजह से परेशान तो नहीं? क्या आप भी अपनी कमाई को बढ़ाना चाहते हैं और आप भी अपने महीने की तनख्वाह की बढ़ोतरी करना चाहते हैं? क्या आप भी कोई ऐसी नौकरी करना चाहते हैं जहां पर आपकी महीने की तनख्वाह लाखों में हो और आपके पास आपका मकान हो, घर की दुकान हो? फिर ये वीडियो गलती से भी आप स्किप ना करें, क्योंकि आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं बागेश्वर धाम के बालाजी महाराज के बताए हुए वह अचूक उपाय, जिनकी मदद से आप न केवल अपनी किस्मत को चमका सकते हैं बल्कि अपने पर्स को भी मालामाल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, बात ऐसी है कि धन की ज़रूरत तो केवल कुबेर महाराज को और माता लक्ष्मी को छोड़कर दुनिया में सभी को है। सभी चाहते हैं कि उनकी महीने की तनख्वाह में बढ़ोतरी होती रहे, पर कभी कभी हम या तो बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते, या हमारी कमाई नहीं बढ़ पाती, या फिर कमाई तो बहुत होती है लेकिन पैसा नहीं टिकता है, पानी की तरह बह जाता है। कभी कोई परेशानी आकर सारा पैसा खर्च करवा ही जाती है, तो ऐसे में क्या किया जाए? यही समस्या बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार यानी कि हमारे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के सामने रखी गई। तब उन्होंने अपने दरबार में प्रवचन के दौरान कुछ ऐसे उपाय बताए जिनकी मदद से जो इंसान महीने में 200 रुपये कमाता है उसकी कमाई 2 लाख तक हो सकती है। लेकिन दोस्तों, जब हमें फल चाहिए तो तपस्या भी करनी ही पड़ेगी। तो उन्होंने जो उपाय बताए हैं वह उपाय तो आपको करने ही होंगे। तो भक्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या है वह उपाय, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम के बालाजी महाराज कहते हैं कि हमारा अच्छा या बुरा सभी हमारे कर्मों पर टिका होता है। हमारी लकीरों में जो कुछ लिखा हुआ है वह केवल हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा है, लेकिन अपने प्रयासों से और अपने अच्छे कर्मों से हम अपनी बुरी किस्मत को भी बदल सकते हैं। ऐसे तो हमारे हिंदू धर्म में सभी को एक समान देखने की सलाह दी जाती है, लेकिन फिर भी शास्त्र कहते हैं कि दान पुण्य से हम अपनी फूटी किस्मत को भी सुधार सकते हैं, क्योंकि कलयुग में एक दान ही ऐसा कर्म है जिसके बलबूते पर एक इंसान इस कलयुग में भी पवित्र बनकर रह सकता है और तरक्कियों की ऊंचाइयों को छू सकता है। एक तरह से कलयुग में धर्म का दूसरा नाम ही दान है। तो अगर आप महीने में अपनी तनख्वाह को 10 गुना ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उपाय भी 10 गुना ज़्यादा करने होंगे। तो जो गुरुजी ने पहला उपाय बताया है वह सुनिए। गुरुजी कहते हैं कि अपने अच्छे भविष्य की नींव रखने के लिए आपको ज़मीन से ही शुरुआत करनी होगी। जी हाँ, आप चींटियों को भोजन कराएं। अब आपको ये कैसे करना है यह भी गुरुजी ने बताया है। दोस्तों, चींटियों को भोजन कराएं। अब आपको ये कैसे करना है यह भी गुरुजी ने बताया है। तो दोस्तों, चींटियों के लिए आप या तो भुना हुआ आटा ले सकते हैं या फिर भुने हुए चने को पिसवा लीजिए। इसमें नारियल की गरी या बुरादा मिलाइए और सुबह सुबह सूरज निकलने के साथ ही अपने घर के आसपास की कच्ची जगह देखिए जहाँ पर चींटी के बिल बने हुए हों, वहाँ पर इस आटे को डालकर आइए। चींटियों को आटा खिलाना बहुत ही पुण्य का काम होता है, क्योंकि चींटियाँ लक्ष्मी जी की प्रिय मानी जाती है। इसी के साथ आप एक और काम कर सकते हैं कि सूखा गिरी का गोला बना लीजिए, इसको बीच में से काट दीजिए
इसके अंदर आप नारियल की भी गरी भर दीजिए। आप चाहें तो चने के आटे में नारियल की गरी मिलाकर भी भर सकते हैं। अब इसे घर के आसपास किसी कच्चे गड्ढे में दबा दीजिए। आसपास की चींटियां खुद ब खुद अपने खाने को ढूंढकर खा लेंगी। जैसे जैसे वह इस नारियल की गरी के गोले को खाकर ख़त्म करेंगी, वैसे वैसे ही आपकी परेशानियां भी खत्म होने लग जाएंगी। इसी के साथ गुरुदेव कहते हैं कि आप सड़क पर घूमने वाले कुत्तों की सेवा कीजिए। ना क्या है कि अपने घर में सुबह सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालनी है और सबसे आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालें। इसी के साथ हो सके तो कुत्तों के लिए 2-4 रोटियां ज़्यादा बनाएं और सुबह सुबह उठकर गली के कुत्तों को रोटियां खिलाएं। कुत्तों को खाना खिलाने से हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्म सुधरते हैं। इसी के साथ ही गुरुदेव कहते हैं कि आप पीपल के पेड़ की भी सेवा करिए। तो पीपल की पेड़ की सेवा करने के लिए आपको हर शनिवार को नहा धोकर साफ कपड़े पहन कर के घर के पास पीपल के पेड़ पर जाना है और वहाँ पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है और फिर पीपल के पेड़ की जड़ में पानी में कच्चा दूध मिलाकर उसमें जल देना है। दूध के साथ आप पीपल की 7 परिक्रमा कीजिए। इसी के साथ आप पीपल की 7 परिक्रमा करिए। ऐसा करने से आपका अशांत ग्रह शांत होने लगेगा और आपको विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी का वरदान भी मिलता है, क्योंकि पीपल के पेड़ पर साक्षात लक्ष्मी नारायण का वास होता है। गुरुदेव ने अपने भक्तों को गाय की सेवा करने को भी कहा है। गुरुदेव कहते हैं कि गाय इस धरती में एक दिव्य आत्मा, उनका जन्म लोगों की भलाई के लिए हुआ है। तो आप अपना किस्मत चमकाना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर थोड़ा सा हल्दी डालकर गाय को दें और कोशिश करें कि यह रोटी स्वयं आप अपने हाथों से ही खिलाएं। और हर गुरुवार को गाय को गुड़ खिलाना बहुत ही पुण्य का काम माना गया है। जो भी गाय को हल्दी, चना का दाल, गुड़ खिलाता है, उनकी किस्मत खुद कुबेर जी बदलते हैं। तो दोस्तों, आप भी विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी और कुबेर जी का कृपा पाना चाहते हैं तो गाय की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा अवश्य ही कीजिए। अपने घर के माता पिता का भी सेवा करना आपका कर्तव्य है। आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो माता पिता की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करें, उन्हें खुश रखें। ऐसा ना हो कि आप सड़कों पर भंडारे करवा रहे हों और आपके माता पिता घर में भूखे बैठे हों। ऐसे लोगों पर कभी भी भगवान की कृपा नहीं होती, और क्योंकि माता पिता भगवान का ही रूप है और इनके आशीर्वाद के बिना कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर ले वो सफल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा ज़रूर करें। कभी कभी एक इंसान के जीवन में लाख कोशिशों के बाद भी सफल नहीं हो पाते हैं। ये सभी शनि देव की कुदृष्टि से होते हैं। वैसे तो शनि देव न्याय के देवता हैं, वे सभी को उनके कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं, इसलिए उन्हें कर्म फलदाता भी कहा जाता है। जब भी शनि देव की नज़र किसी पर इंसान पर पड़ती है और उस पर 7.5 आती है तो वह इंसान चाहकर भी परेशानियों से मुक्त नहीं हो पाता। ऐसे में उस इंसान को हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। आपको 11 मंगलवार या 11 शनिवार सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाकर आइए और सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य देव को भी जल अर्पित करें, क्योंकि सूर्य देव शनि देव के पिता हैं। तो सूर्य देव से प्रार्थना करना फ़ायदेमंद हो सकता है। और आप शनिवार को शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल में काली तिल डालकर शनि देव को चढ़ाइए। वह शनिवार को कुछ न कुछ काली चीज़ जरूर दान करें। ऐसा करने से शनिदेव सच में शांत होते हैं, वह अच्छी दृष्टि रखते हैं।
तो दोस्तों ये थे उपाय जिससे आप तरक्की कर सकते हैं और आपकी तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों इसे स्वयं गुरुदेव ने अपने भक्तों को बताया है और जिन भक्तों ने यह उपाय को किया है वे आज लाइटों में खेल रहे हैं और जिन भक्तों ने यह उपाय किया है वे आज लाखों में खेल रहे हैं। वह उनकी तरक्की के लिए दरबार खुलने लगे हैं और 200 कमाने वाले लोग 2 लाख से भी ज़्यादा कमा रहे हैं। तो दोस्तों आप भी ज़रूर ही इस उपाय को करके देखिएगा जिससे आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर दीजिएगा।